देश की सुरक्षा के हालात सुधरे हैं? बिल्कुल सुरक्षा तो आप खुद अंदाजा लगा लो ना कि इतने सालों से कहीं कोई ऐसी मतलब जो बम ब्लास्ट वाली घटनाएं होती थी वो नहीं हुई हैं। और हम यहाँ पे ही कनॉट प्लेस में इस इलाके में ही कह रहा हूँ, मैं इतने सालों से रह रहा हूँ कि हर 6 महीने में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता ही रहता था। तो आजकल तो नहीं हो रहा ना, और इतने आराम से आप लोग शो कर रहे हैं, ये सब कुछ करें तो सुरक्षा तो है ना कहीं ना कहीं। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक नेता है। इस पार्टी की नींव जो रखी गई थी उसकी नींव रखने वाले थे सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना, अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम मानसिक तौर पे पिछड़े हुए हैं। फॉरेन कंट्री के अंदर एक प्रधानमंत्री उसको प्रेसिडेंट उसको बनाया जाता है जो काम करता है, 5 साल बाद उतरता है, वो आम आदमी के साथ मेट्रो में घूमता है, आम आदमी के साथ पिज्जा हट में खाना खाता है। यहाँ हजारों करोड़ की संपत्तियां बना ली जाती है। एक MLA बनता है, वो हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेता है। एक मुख्यमंत्री बनता है, वो हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेता है। इस VIP कल्चर को तोड़ने की बात है। आम आदमी के बारे में, गरीब आदमी के बारे में, एक मजदूर के बारे में, एक किसान के बारे में आप ये देखिए ना। मैं आप बताता हूँ, यहाँ पे पटरी लगाते हैं लोग, अभी यहाँ पे MCD के लोग पैसे इकट्ठा करने आ जाएंगे, अभी यहाँ पे पुलिस वाले पैसे इकट्ठा करने आ जाएंगे। जो अगर बड़ी गाड़ी में आएगा उसको पुलिस वाला सलूट मारेगा। इस VIP कल्चर को खत्म करने की, लॉ रिफॉर्म्स बनाने की, पुलिस रिफॉर्म्स बनाने की, इस सिस्टम को, मेरी लड़ाई किसी BJP कांग्रेस से नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा ताकि हर आदमी को समान अधिकार मिले, हर आदमी को इज्जत की रोटी मिले। 10 घंटे 12 घंटे का सफर 6 घंटे में खत्म हो रहा है। ये डेवलपमेंट नहीं है। एक अकेला मोदी और सारे एक हो गए। कौन डरा हुआ तुम बताओ? कौन डर के हुआ है? आज से कई साल पहले जब 500 रुपए का सिलेंडर था, एक सिलेंडर के लिए 1 महीना इंतजार करना पड़ता था। 500 का सिलेंडर मिलता था लेकिन 1 महीना बाद मिलता था। वो दिन भूल गए आदमी। और आज जो सेवा उठा रहा है, फोन किया घर पे सिलेंडर डिलीवरी, ये सेवा भी चाहिए। मोदी हमेशा चुनाव जब भी लड़ता है डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ता है, उस मुद्दे पे कोई आता नहीं है। लेकिन महागठबंधन तो बता रहा है कि मोदी जी ने देश को बहलाने फुसलाने के सिवाय किया क्या है? महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। वो ठगबंधन है, वो कामयाब नहीं होगा। जैसे 2019 में हुआ था ना, ऐसे 2024 में बिल्कुल सफाया हो जाएगा। अगर देश का भारतीय विदेश में फंसा है तो पहले वहाँ मोदी खड़ा हुआ है। तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया तो वहाँ पहले मोदी खड़ा था, भारत खड़ा था, और कोई देश तो नहीं गया। अमेरिका जा सकता था, जापान जा सकता था, चाइना जा सकता था मदद को, कोई नहीं गया। महागठबंधन में हम कह रहे हैं, महागठबंधन में कोई चेहरा ही नहीं ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री बनने लायक है। कोई चेहरा है ही नहीं। नहीं है। क्यों लगता है सर? राहुल गांधी जी में कौन सी काबिलियत नहीं है जो मोदी जी में? मोदी जी में काबिलियत ये है कि उनका चेहरा देख के लोग समझते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री है। कहीं भी जाते हैं तो उन्हें इज्जत सम्मान दिया जाता है। तो इससे बड़े क्या चीज़ चाहिए? हमारे देश के लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया है, कोई आज तक प्रधानमंत्री खुल के नहीं बोला है। उन्होंने खुल के बोला है और खुल के काम भी किया है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसीलिए लोग चाहते हैं, बच्चा बच्चा को पूछ लो तो आज मोदी जी है। ऐसे तो राहुल जी भी बता रहे हैं कि भाई मोदी जी हमसे बड़े देशभक्त नहीं हो सकते, जो हमने किया है मोदी जी कभी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी का कहीं की सदस्यता बना है, कहीं का मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, कभी बने हैं इतने सालों में। 52 साल 54 साल के हो गए, 2 बार मौका मिला फिर भी नहीं बन पाए। तो आप क्या उनको जनता बनाएंगे? आज तक बच्चा से भी पूछो तो कोई राहुल गांधी का कहेगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस बता रही है कि हम सत्ता के लालची नहीं है, इसी वजह से हमने राहुल गांधी जी को कभी मंत्री नहीं बनाया। अगर सत्ता के लालची नहीं तो क्यों प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हो आप? छोड़ दो उनको, हटा दो उनको। कोई पैसे की थोड़ी दिक्कत है, वो तो शुरू से राजा है। सही बात है। अब हमारे देश का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ दो, हमारा देश का अच्छा। कांग्रेस बोले कि देश बचाने के लिए राहुल गांधी जी फील्ड में उतरे। हमारा देश कब बिगड़ा जो वो बचाने के लिए फील्ड में उतरा है? हमारा देश तो 2014 से आबाद हो गए और बहुत बढ़िया हो गए। आज कि मोदी जी चला नहीं पा रहे, खुल के बोल रहे हैं ना, मोदी जी के वजह से ही बोल रहे हैं। नहीं तो आज 15 अगस्त होता ना, 15 अगस्त के समय में तो एक आदमी को खड़ा भी होना डर लगता था। उधर बैग फेंका हुआ, उधर बैग फेंका, डर से भाग जाते थे यहाँ पे। हाँ जी, बढ़िया बात कर रहे हैं हम। 2014 के बाद गुंडागर्दी, देश में घुसखोरी कितने कम हुए हैं। इन्हीं लिए मोदी जी को चाहते हैं सारी जनता, इसीलिए चाहते हैं। जी हाँ। क्या नाम होगा? मेरा नाम शिवानंद है, आगरा का रहने वाला हूं मैं। अच्छा शिवानंद जी, ये बताइए 2024 में जो चुनाव हुआ है, किसको चाहते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? योगी। योगी जी? योगी जी। क्यों योगी जी क्यों चाहिए? मोदी जी बनना चाहिए बस। योगी इसलिए चाहिए, कोई योगी अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है। यूपी के अंदर भी बढ़िया कर रहा है और काफी शहरों में हर जगह सुविधा दे रहा है योगी। योगी ने बड़े बड़े बदमाश को ढीला कर दिया। ढीला कर दिया।
वो है ना आजकल है ना बदमाश है ना, अपने आप को बाहर नहीं निकलते डर के मारे, क्यों योगी नहीं आया है, ठोक नहीं दे, योगी का वो कहना है, जी के डर से। योगी के डर से है। योगी का जेसीबी जो है कलकत्ता हाई कोर्ट भी मांग रहा है बंगाल में, बंगाल जो जजमेंट आया है बंगाल हाई कोर्ट दिया हुआ है, इसलिए योगी भी मोदी के बाद योगी जरूरी है। अगले बार 34 में योगी जी जरूर आएंगे, बिल्कुल 100%। मोदी जी का तो टाइम खत्म हो चुका। मोदी जी के बाद अगले वीक योगी जी का स्थान है। जब तक क्यों मोदी जी ही क्यों चाहिए देश के लिए? भाई राहुल गांधी जी में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, बोलने का कुछ बोल देता है। तो मैच्योर हो गए हैं, दाढ़ी बढ़ा ली उन्होंने, जो है पूरे भारत की यात्रा कर ली, भारत जोड़ो यात्रा। अभी जो है उनमें बचपना है, बिल्कुल बचपना है, बिल्कुल। क्यों लगता है ऐसा? कुछ के कुछ बोल देते हैं, किसको क्या बोल जाए, प्रधानमंत्री गले लग जाएंगे, फिर ये करने लगेंगे, आंख मारेंगे, हंसेंगे, वही कौन सा सांसद की काम है? बता रहे कि मोदी जी से ज्यादा काबिलियत राहुल गांधी जी रखते हैं। बिल्कुल, कभी नहीं, इस जिंदगी में नहीं, 7 जिंदगी में नहीं होगा, बिल्कुल। इस जिंदगी में उनके नहीं रहेगी, 7 जिंदगी भी नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि भाई अगर मोदी जी को कोई झुका सकता है तो वो अकेले नेता राहुल गांधी जी। मोदी जी को बीजेपी की आपकी पार्टी 400 सीटें आएंगी, उससे 400 आएगी, उनसे बेसी आएगी, उससे बेसी सीट आएगी, ये तो वादा है। क्या लगता है अंकल जी, क्या मोदी जी 400 सीटें ला पाएंगे इस बार? नहीं जी। क्यों लगता है कि 400 नहीं ला पाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के लोग इतने भूखे हैं, उनको फ्री का चाहिएगा, जो फ्री का देगा वो उसके साथ हो लेंगे, इसलिए 400 सीटें नहीं ला पाएंगे। अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दी है, हमने जो जनता से वादे किए हैं वो पूरे करने हैं, हमारे पास विकास के काम के लिए पैसे नहीं हैं। अब फ्री बटेगा तो विकास का काम कैसे होगा? लेकिन विपक्ष ये बोला कि भाई हम तो जनता, गरीब जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दोस्त जो है बिजनेसमैन नहीं है, अरबपति हमारे दोस्त नहीं। जो है 58 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही देश में, 1969 में उन्होंने सबसे पहले इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। 58 वर्ष में गरीबी क्यों नहीं हटा पाए? जो अब कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, क्यों बचे गरीब जिसके लिए काम कर रहे हो? 58 साल में गरीबी क्यों नहीं दूर हुई? बता रहे कि मोदी जी ने देश को गरीब बनाया, मोदी जी ने देश का पैसा जो है अपने दोस्तों को दे दिया, अडानी अंबानी को दे दिया। एक सेकंड जी, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मैं एक सवाल है मेरा, 2014 से पहले अडानी या अंबानी शीशगंज गुरुद्वारे में या बंगला साहब गुरुद्वारे में लंगर खाने आते थे, उनके पास पैसे नहीं थे तब? ये तो 2014 से पहले जो इतने ठेके उनको दिए गए थे वो किसने दिए थे? वो कांग्रेस ने की। तो बस फिर, और अभी भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अडानी को टेंडर देती है, छत्तीसगढ़ में भी दे रही है, राजस्थान, लेकिन पब्लिक नहीं समझती। पब्लिक को मैं तुम्हें 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, लगा मोहर वहाँ पे, लगा देगा में जनता मिलती नहीं है, लेकिन पब्लिक को दिखाया तो जाता है ना। लेकिन अंकल जी मोदी जी को बता रहे हैं कि भाई मोदी जी के पास में कोई सत्ता का अनुभव नहीं है, इस वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है और इस बार हमें मोदी जी को हटाना ही पड़ेगा, हर हालात में हटाना पड़ेगा, नहीं तो देश और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। उनके पास 23 साल का मुख्यमंत्री का पूरा अनुभव है और 9 साल का प्रधानमंत्री का अनुभव है। इससे पहले के जो प्रधानमंत्री हुए हैं, जो इनसे बेहतर हुए हों, कोई एक नाम बताऊं, मैं उसका विरोध करूंगा। अकेले मोदी जी के, अटल जी के रहते हुए कभी भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई। कारण दोबारा क्या, एक बार भी गठबंधनों से आई अकेले। अगर वो बेहतर थे, मैं उनका स्वागत करता हूँ और मन से इज्जत करता हूँ उनकी, तहे दिल से, बचपन से मैं उनका अनुयायी हूँ, मगर वो बेहतर नहीं है मोदी जी से। उसका कारण बताता हूँ आपको मैं। अटल जी के टाइम तक भाजपा जो है राम जी के दिखाए रास्ते पे चलती रही, कभी पूर्णतः सत्ता में नहीं आ पाई। मोदी जी ने आके भाजपा को कृष्ण के रास्ते पे मोड़ दिया। जैसे भी है दुश्मन को ख़त्म करना है, धर्म का नाश करने के लिए चाहे अधर्म का साथ लेना पड़े तो अधर्म का नाश करना ही है। मोदी जी उस रास्ते में आ गए, इसलिए ये एकदम आगे आ गए हैं।
उनमें और इनमें ये फर्क है। सम्मान्य अटल जी पूरे हैं, सम्मान्य हैं, मगर उनसे बेहतर लाल बहादुर शास्त्री अति उत्तम। अच्छा, मोदी जी ने देश को कैसा संभाला आपके हिसाब से? जैसे आपकी एज मुझे काफ़ी लग रही है, आपने कांग्रेस की पूरी सरकार देखी, महागठबंधन देखा, मोदी जी की सरकार देखी, मोदी जी ने देश को कैसा संभाला? जो चाहिए था देश में वो दिया मोदी जी ने? एक सेकंड जी, देश को कैसे संभाला? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी ने क्या किया? देश पे इमरजेंसी ठोप दी, सबको, नेताओं को, पत्रकारों को, अखबार वालों को, सबको बंद कर दिया। अखबार वाले दफ्तरों की लाइटें काट दी गई, लोकतंत्र खतरे में नहीं था। ये इंदिरा गांधी ने किया। और मोदी जी को रोज गालियां पड़ती हैं। राहुल जी ने यहाँ तक कह दिया कि युवा लोग इनको डंडे मारेंगे, मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे बड़ा नरम दिल आदमी और क्या चाहिए?